सो हाय, आई एम इंशा एंड आज से नीट को 188 डेज बचे हैं। तो धीरे धीरे टाइम बिल्कुल पास आ रहा है एंड मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मेरा फिजिक्स का एंड केमिस्ट्री के बैच में कुछ ग्लिच आ गया है, जिसकी वजह से हम लोग का वो बैच नहीं चल रहा है। बेसिकली कोई टेक्निकल एरर आया है उसमें, तो ना मेरा फिजिक्स का बैच चल रहा है ना मेरा केमिस्ट्री का बैच चल रहा है। एंड मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों ही इंडिविजुअल क्लासेस से करती हूँ। तो क्योंकि मैं इस वक्त घर आई हुई थी, तो मुझको जो भी बैच मेरे क्लास छूट रही थी क्लास में, तो वो मुझको ऑनलाइन करनी थी। तो वो मेरी क्लासेस अब छूट रही है क्योंकि ऑनलाइन वाला बैच भी नहीं चल रहा है। उसका रिकॉर्डेड लेक्चर ऑनलाइन आता था, तो अब वो भी नहीं हो रहा है। तो मेरे पास सिर्फ बायो का काम था करने को, और फिर मैंने अभी परसों ही नरसों अपने बायो की 11th भी पूरी कंप्लीट कर ली है। तो अगर आप में से कोई भी यकीन 2.0 से पढ़ रहा है तो उसे मालूम होगा कि 11th कंप्लीट कराई गई। यकीन 2.0 वाले बैच में 11th कंप्लीट कराई गई है एंड जो चैप्टर्स नहीं हुए वो चैप्टर्स मैंने ऑनलाइन कर लिए हैं। तो मैंने पूरी 11th अपने से ऑनलाइन कंप्लीट कर ली है एंड फिर उसके बाद मेरे पास कल से आज तक सिर्फ यही काम था कि मैं उसके एनसीईआरटी रीडिंग के लेक्चर्स देखूं। तो मैं वही लेक्चर्स देख रही थी बस, और मैं कुछ भी नहीं पढ़ पा रही थी। तो इसीलिए कल मैं वीडियो भी इतने ही सही से डाली हूँ, क्योंकि मुझे कुछ मैं पढ़ी ही नहीं थी, कुछ तो मैं डालती गया। एंड आज भी सेम ऐसा ही था कि मेरा कुछ ऐसे नहीं पढ़ा हुआ था। बट ये है कि मैं नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाली थी। तो मैं अब कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करूँगी पूरे बायो का, मैं वो बता देती हूँ। तो जब तक मैं लखनऊ नहीं जाऊंगी एंड यहाँ घर पे रहूंगी, तब तक मैं फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं बायो पढ़ सकती हूँ। तो मैं बायो पढ़ने वाली हूँ यकीन 2.0 से ही, बट 2025 वाले बैच से। तो जहाँ पे ऑप्शन आता है पीडब्ल्यू वाले बैच में कि हम लोग 2026 का यकीन 2.0 वाला बैच यूज़ कर रहे हैं, वहीं पे ऑप्शन आएगा। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वहीं पे ऑप्शन आएगा 2025 वाले बैच का भी। तो मैं यहाँ साइड में फ़ोटो लगा दूंगी उसकी, तो वो ऑप्शन आएगा हमारे पास। तो उसमें जाके आप 2025 वाला बैच सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड 2025 वाले लेक्चर्स से पढ़ लीजिएगा अगर आपको पढ़ना होगा तो। मैं वैसे ही पढ़ने वाली हूँ। मैं नेक्स्ट मंथ तक अपनी 12th कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि मेरी 12th की भी लास्ट वाली यूनिट कंप्लीट हो गई है। मेरा बायोटेक वाला चैप्टर कंप्लीट है एंड मेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला और ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला दोनों चैप्टर कंप्लीट है। तो एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर इतना कोई खास है नहीं, तो वो भी कंप्लीट ही में माना जाएगा। तो मेरी बस 5 चैप्टर मुझे कंप्लीट करने हैं, तो मेरी 12th भी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं यही सोची हूँ कि मैं अभी जब तक घर हूँ मैं ये 5 चैप्टर 2025 वाले लेक्चर से कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि एज सच कोई डिफरेंस नहीं है 2025 वाले एंड 26 वाले लेक्चर्स में। तो सब सेम ही है। जब इस बैच में पढ़ाया जाएगा तो मैं एक बार उसकी पीपीटी चेक कर लूँगी कि कोई एक्स्ट्रा पॉइंट ऐसा तो नहीं लिखवाया गया है। तो वो कुछ लिखवाया गया होगा तो वो मैं वहाँ से कंप्लीट कर लूँगी। एंड अभी मैं सिर्फ लेक्चर्स कंप्लीट कर रही हूँ, नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ एंड एनसीईआरटी रीडिंग अपनी पूरी कंप्लीट कर रही हूँ। जब मेरा ये पूरा हो जाएगा तो मैं एक एक चैप्टर उठाऊंगी, उसको लर्न करूँगी, उसकी प्रैक्टिस करूँगी, उसके मॉड्यूल लगाऊंगी, उसका टेस्ट दूंगी। ये सब चीज़ मैं बाद में करूँगी। तो जैसे जैसे मैं करती जाऊँगी मैं आप लोग को बताऊँगी। अभी मेरा मेन गोल यही है कि मुझे नवंबर तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद मैं जैसे जैसे पढ़ना शुरू करूँगी मैं बता दूँगी। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।